वेलकम टू केजे क्लासेस। तो कैसे मेरे डे स्टूडेंट हो, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके पास प्रश्न पत्र हो रहे हैं कक्षा 12वीं के, कक्षा 9वीं तक के अभ्यास पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन लेकर मैं आज को कक्षा 12वीं विषय हिंदी का, ठीक है। जैसे कि मैंने इंग्लिश का डाल दिया हूँ, ठीक है। अभी आपका हिंदी का आने वाला है, ठीक है। और आपका फिजिक्स का डाल दिया हूँ, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सभी अपलोड कर दिया हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और जो आपके आर्ट्स वालों के रहेगा, आर्ट स्ट्रीम के, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ये सब भूगोल सब अपलोड करने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी मैं और यहाँ पर निर्देश दिया गया है, यह प्रश्न पत्र अभ्यास मात्र के लिए है। यह आवश्यक नहीं है कि वार्षिक परीक्षा में इसी तरह के अथवा यही प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है। ये केवल इसीलिए अभ्यास के लिए बताया जा रहा है इस पेपर को, ठीक है। फिर आपका क्रमांक पहला है, आपका बढ़ते प्रश्न पढ़ने पहले की ओर सही विकल्प का चयन कर लिखिए। फिर आप गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या पहनाती थी? कपड़े पहनाती थी। कपड़े पहनाती थी, ठीक है। कौन सा रस हमारे मन को उत्साह का संचार करता है? वीर रस, ठीक है। फिर भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है आपको बताना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा महादेव वर्मा जी हैं, ठीक। कौन है? महादेव वर्मा, ओके। फिर आपका अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो होगा प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ओके। मराठी में जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? केशव प्रथम वीर ने, ठीक है। किसने किया है? केशव प्रथम वीर ने, ओके। और फिर रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है इसमें से? आपको होगा संवाद, ओके। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपसे पूछा जाएगा। लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है गीला नीला। क्या पड़ा है? गीला पड़ा हुआ है। कैसा? गीला पड़ा हुआ है, ठीक है। गीला पड़ा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। खाली स्थान देख लीजिएगा। पहले में गीला हो जाएगा। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वहाँ पर हो जाती है वर्णिक छंद, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका पहलवान की ढुलक पाठ की विदाई कहानी। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में संवाद है। कौन सा संवाद है? निपात संवाद है, निपात शब्द है, सॉरी। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में ढाप रही थी कंडे ईंट कंडे, ठीक है। मुद्रण की शुरुआत में हुई चीन जर्मनी। क्या हुई? चीन। सत्य असत्य लिखिए, कथनों के सत्य असत्य लिखिए। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कीर्ति है। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कीर्ति है, आपका ये सत्य हो जाएगा, ओके। सो मैं आपको बताता हूँ, मधुशाला ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर ये आपका संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संयस बना रहता है, ये सत्य है। ये असत्य आपका हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपके जो कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतने आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं ना। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। श्रृंगार काल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है। तो फिर है आपका बादल राग निराला, ठीक है। बादल राग निराला, यहाँ से इतना, ओके। फिर वर्ण में बोले जाने वाले इसका हो जाएगा अति, ओके। फिर नैहर, नैहर का हो जाएगा पल्लवन। फिर इसका हो जाएगा भाव विस्तार होता है कैसा? बड़ा होता है, ठीक है। बड़ा बड़ा बहुत स्पूत, मतलब समझे आप। फिर कहानी केंद्रीय बिंदु होता है, क्या होता है? कथानक होता है। इस प्रकार से जो कंप्लीट हो जाएंगे आप क्वेश्चन से आपके आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्दों के एक शब्द एक वाक्य मतलब लिखिए। तो दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने पीछे बैठे पाए से क्या बार बार प्रश्न पूछ रहे थे? आपको पाए जेकर कैसा लगता है? क्या क्या पूछ रहे थे? आपके अपाहिज जेकर कैसा लग रहा है? आपको अपाहिज 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 यहाँ पे आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? होकर कैसा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, देख सकते हैं। फिर ये विस्तृत क्लेवर का काव्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाकाव्य, महाकाव्य। फिर ये आपका शेर के बच्चे का असल नाम था। शेर के बच्चे का नाम था चांद सिंह, चांद सिंह नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका अनासक्त का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा? नहीं बताया यहाँ पे नहीं बताया गया है। तकनीक, इसका आंसर आप लोग खुद देख लेना अपने में, ठीक। तकनीक शब्द अंग्रेजी भाषा में के शब्द की हिंदी पर्याय है। किसके है? तकनीकी। तकनीकों में हिंदी शब्द में तकनीकों शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तकनीक शब्द को टेक्निकल क्या कहते हैं? टेक्निकल, समझे? टेक्निकल कहते हैं। डेडलाइन किसे कहते हैं? किसंदा है, सॉरी आपको यहाँ पे करना है। रोजी रोटी की तलाश में आए सुधरभांत को किसने शरण दी? किसंदा ने, ठीक है। किसंदा ने, ओके। सो फिर यहाँ पे डेडलाइन किसे कहते हैं आप लोग देख लेना आप लोग, ठीक है। कभी हरिवंश राय बच्चन के वास्तु संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? ऑब्जेक्टिव के आंसर देख लेते, फिर उसके बाद 6वीं 7वीं के आंसर देखेंगे।
तो ये रहा आपका पेपर के आंसर। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कपड़े पहने आती थी, इस प्रकार से आपका 1 का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर यहाँ पे इतना हो जाने वाला है चीन तक। ये प्रश्न क्रमांक आपका 3 का उत्तर है। ओके, यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक आपका 4 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, ठीक है, यहाँ तक। और ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है, ठीक है। जो छूट गए थे वो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समाचार माध्यमों के समाचार पत्रों को ये इस प्रकार से हो जाएगा। और अपन कहाँ ये छूट गए था 5वां, ठीक है, तो 5वां देख लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, चलो छठवां था पहले देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं ये केवल आपको पहले प्रश्न देखेंगे उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये रहे आपके प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? नई कविता के 2 एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रगतिवादी के 2 कवियों एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ओजगुण का एक उदाहरण लिखिए। अथवा है बिंब विधान किसे कहते हैं? बिंब कितने प्रकार के होते हैं? विरोधाभासन का एक उदाहरण शब्द लिखिए। छोटे छंद में मात्राएं होती हैं, उदाहरण शब्द लिखिए, ठीक है। निबंध किसे कहते हैं? किसी निबंधकार का नाम लिखिए। गद्य की विधाओं के प्रमुख गुण कौन से हैं? विधाओं की वर्गीकृत करके लिखिए, ठीक है। दस्तक आंसर दे रहे थे 6 से 10 तक। प्रश्न क्रमांक आपका 6 का आंसर यहाँ पूछा, कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसको दृष्टि के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है और वह बनावटी व झूठा है। ये प्रश्न क्रमांक आपका 7 का आंसर हो जाएगा, इतना। सो यहाँ पे 7 का प्रश्न निकल लीजिएगा। और ये 8 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से इतना, यहाँ तक, ठीक है। 8 का उदाहरण है। और माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में। 9 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न 9 और उदाहरण दिया गया है आपको यहाँ पे, स्पष्टीकरण भी दिया गया है, ठीक है। बिंब विधान किसे कहते हैं? सॉरी 10वां का आंसर 10 के 8वां का आंसर यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। गद्य की साहित्य की विधान, गद्य साहित्य की विधान, ओके, यहाँ पे हो जाएगा। ये 11वां से 15 तक प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर देख लेते हैं ना। यहाँ पर ये रहा 12। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं? कि नहीं देव राज्य, ठीक है। ये 13वां प्रश्न 14 होगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे नीचे में। 14 प्रश्न देख लीजिएगा, 15 देख लीजिएगा। चलो देखते हैं 15 तक के क्वेश्चन है इसके आंसर, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों ने। आपको जैसे पेपर होगा आपके पास तो उसके आंसर देख लेना, सीधे क्वेश्चन के आंसर लिखना है आपको ना। देखते हैं कहाँ गया, 8 हो गया, लंबा हो गया था। 11 से देखना, ठीक है। 11 आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, ओके। ये रहा यहाँ से इतना 11। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये इतना। और ये प्रश्न क्रमांक आपका 13 का आंसर है। अपने में स्वतंत्र अर्थ रखने वाली श्लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित, ये हो जाएगा यहाँ से। ये कहानी की प्रमुख विशेषता है। 15 प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीचे तक। 16 तक प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है, ओके। ये 16 देखेंगे, देखो 16 से आप 23 तक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 16 से 23 तक प्रश्न देखेंगे, उसके इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। 16 प्रश्न है आपका। हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का निम्नलिखित बिंदु के आधार पर साहित्यिक काव्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। कला पक्ष, विरचना, भाव पक्ष, इस प्रकार से 17 प्रति 18वां देख लीजिएगा। संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन लिखी, कक्षा में प्रवेश हेतु, ठीक है। 19 से आपका प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। शुद्धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूतों कहो, जो हला कहो को, ठीक है। उसे पाने की कोशिश में भाषा में उलट पलट रहा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर से बाहर आए, ठीक। लेकिन इससे भाषा के साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। 21 है और 22 में आपसे पूछा गया है, आपके नगर बाढ़ नियम में साफ सफाई न होने के संबंध में शिकायती पत्र। अपने मामा जी को गांव में वापस आने पर अब अपनी मधुर स्मृतियों के बारे में पत्र लिखिए। आपके यहाँ पे है निबंध पूछा गया, विज्ञान के भारत में बढ़ते कदम, स्वास्थ्य महत्व, साहित्य और समाज, चांद पर भारत के कदम, मेरी पसंद की पुस्तक, चांद पर भारत के कदम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना नेविगेशन बनती है, क्योंकि भाषा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है इसकी, ठीक है। चलो इसके बाद आंसर देख लेते हैं 16 से 23 तक के। तो 15 हो गया था, ये 16वें का आंसर आपके यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की 2 विशेषताएं हैं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान है, ओके। सो हो जाएंगे यहाँ पे। 17 का आंसर देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, संक्षेपण की विशेषताएं लिखिए, ओके यहाँ पे। और ये
18 का जो भी है उसका होगा फ्रूट का किस कौन सा प्रश्न यहाँ पे इतना हो जाएगा। और एक और यहाँ पे दिया गया है, मुझे लगता हो सकता है यहाँ दिया गया है, सॉरी वो तो अलग है। फिर यहाँ पे शिव हमें श्रीमान 22 प्रश्न का आंसर, ठीक है, इतना हो जाएगा 22 प्रश्न का आंसर आपके। तो बच्चों मैंने आपको फुल पेपर कंप्लीट करवा दी। मतलब अपना निबंध अपने खुद से लिख लेना यार आप लोग, ठीक है। निबंध की फोटो मैं नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। देखो वीडियो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैंने फुल सोल्यूशन आपको बता दिया। वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अपने, ठीक है। तो और मैं आपको बताता हूँ PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहीं पर मैं PDF डालने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।